जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैं किसका और क्यों करूं ध्यान? क्या ज़रूरी है ध्यान करना? आज का ये टॉपिक थोड़ा अलग हटकर है दोस्तों, लेकिन ज़रूरी है। हमारा जैन धर्म रत्नत्रय को मानता है। जैन धर्म में रत्नत्रय को मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से मिलकर बना है। मतलब पहले विश्वास पैदा करो, फिर ज्ञान में वृद्धि करो और फिर चरित्र में उतारो। यानी अपने आप को जाने बिना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इसके लिए मुझे अपनी सोच, विचार, कार्यों, जीवन जीने के तरीके इत्यादि पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी मैं किसी चीज़ या लक्ष्य को पा सकता हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या खुद को जानना ही असली ध्यान है? क्योंकि हम दुनिया की हर चीज़ या इंसान या कार्यों को सिर्फ जो स्थूल रूप से ऊपर से दिख रहा है उसे देखकर ही अपना निर्णय ले लेते हैं, उसे ही असलियत समझते हैं। कभी सूक्ष्मता से कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपनी दृष्टि, अपने विचारों को सूक्ष्म बनाने की कोशिश ही नहीं की। ध्यान लगाने की हमारी आदत ही नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि 1 घंटा आँख बंद करके बैठ जाओ, सारे काम बंद करके, और अपने आप को ज़बरदस्ती विचार शून्य करने की कोशिश करो, या फिर माला फेर लो या कोई पाठ कर लो। मगर क्या हम विचार शून्य हो पाते हैं? क्या माला फेरते हुए पूरी तरह एकाग्र हो पाते हैं? ज़बरदस्ती आंखें बंद करके क्या हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ध्यान किसका करना है और क्यों करना है। हम तो बस ये सोच कर ध्यान में बैठते हैं कि चलो धर्म हो जाएगा, हमारा समय का अच्छा सदुपयोग भी हो जाएगा, इस बहाने भगवान का भी ध्यान हो जाएगा, पुण्य बंद भी हो जाएगा, माइंड और बॉडी तो रिलैक्स हो ही जाएगी। बस यही थोड़ी सी चाहत और सोच है हमारी ध्यान शब्द के लिए, जो कि एक बहुत ही गहरा शब्द है। हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, हमारे तीर्थंकर जो हजारों वर्षों तक तप करते थे, ध्यान में रहते थे, वो कैसे इतने लंबे समय तक तप ध्यान करते थे? कभी सोचा है? तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ क्षणिक सुख शरीर का और रिलैक्सेशन। इन विषय भोगों को ही तुम सब कुछ समझते हो, मगर उन्हें क्या चाहिए था? इस शरीर से मुक्ति। तुम्हारी सोच विचार की प्रकृति ही ध्यान होती है दोस्तों। जहाँ हमारी सोच चली वहीं हमारा ध्यान चला। कभी ध्यान दिया इस चीज़ पर कि आंखें बंद करके ज़बरदस्ती एकाग्रचित होने के लिए दिमाग पर कितना प्रेशर डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी एकाग्रचित नहीं हो पाते। और 3 घंटे की मूवी बिल्कुल एकाग्रचित होकर देख लेते। 3 घंटे किसी धर्मसभा में बैठना पड़ जाए तो ज़्यादातर लोगों को या तो नींद आती है, आलस्य आता है, शरीर में इधर उधर हाथ मारते हैं, परेशानियाँ होती है, दिमाग में आकुलता रहती है किसी न किसी काम की। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एकाग्रचित होना भी ध्यान नहीं है। वो तो अपने मनपसंद की चीज़ में खुद ही हो जाता है एकाग्रचित्त, तो बिना कोशिश करे भी हो जाती है। लोग मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े गार्डनों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं। बस नहीं करते तो एक ही काम नहीं करते, घर के काम ध्यान से नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें रुचि नहीं है, इसलिए ध्यान भी नहीं लगता। सबसे पहले तो ये समझो कि ध्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ज्ञान ना हो, रुचि ना हो। पहले खुद को समझो, जानो, खुद की चिंताओं को, परेशानियों को, ज़रूरतों को, विकारों को जानो, पहचानो, और उनसे मुक्ति का उपाय ही उन्हें जानना और पहचानना। ध्यान का मतलब होता है होशो आवास में रहना। ध्यान करने के लिए सिर्फ ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं होती। उठते, बैठते, सोते, जागते,
खाते पीते खेलते कुछ करते, हर अवस्था में जागृत रहो। जब तुम हर अवस्था में अपने होशो हवास में रहोगे तो वही अवस्था ध्यान होती है। हर वक्त ध्यान में रहो, काम करते हुए भी ध्यान में रहो, हर काम करो ध्यान से। खाना बनाते वक्त ध्यान से ठीक से खाना नहीं बना पाती महिलाएं, उनका ध्यान कहीं और रहता है, कभी मोबाइल में रहता है, कभी टीवी में रहता है, कभी कुछ सोचने में रहता है। और मेकअप करते वक्त पूरा ध्यान मेकअप में रहता है। मजाले कोई ज़रा भी डिस्टर्ब कर पाए उसे, देखेंगे ही नहीं आपकी तरफ। ऐसे पुरुषों का हाल है, दुकान के काम में ध्यान नहीं लगता, अभी क्रिकेट मैच आ रहा हो उसी में ध्यान रहेगा। ठीक है, किसी को ज़्यादा सामान दिखाना पड़ जाए ग्राहक को तो गुस्सा आ जाएगा, ध्यान ही नहीं है। और अभी नोट गिनने का काम हो, बराबर गिनेंगे, जरा भी ध्यान मजाल है जो चूक जाए, क्योंकि उसमें रुचि है। अरे हर काम जिंदगी का ध्यान से करो ना, जिसमें रुचि नहीं है उसमें रुचि पैदा करो, यही तो ध्यान है, इसे ही तो एकाग्रचित्तता कहते हैं। सिर्फ मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये कहने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाएगी। सिर्फ ऐसा कहने से आत्मा में ध्यान नहीं चला जाएगा और शरीर पे से हट नहीं जाएगा। अभी एक इंजेक्शन लगा कर देखो शरीर में, पता चल जाएगा आत्मा कितनी शुद्ध है। दर्द कहाँ हो रहा है, आत्मा में या शरीर में? सिर्फ रटने से अपने अंदर परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन जानने और महसूस करने से आता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या करें हम? इसका जवाब यही है कि जाग जाओ और जान जाओ। भगवान का ध्यान करोगे लेकिन उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहोगे और साथ में ये भी सोचते रहोगे कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो आपका ध्यान लगा कहाँ? आपके मन में तो संशय भरा पड़ा है, ना खुद पर विश्वास है ना भगवान पर। फिर सोचते हो कि मैं क्यों करूं भगवान का ध्यान, जब हमारे जैन भगवान जो हैं ये तो कुछ ना देते हैं ना करते हैं, सिद्धालय में जाके बैठ गए हैं, वो तो हाथ पे हाथ धर कर बैठे। तो दोस्तों एक बात जान लो, एक जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें भगवान के स्वरूप को देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि तुम्हें भगवान बनना है। भगवान कहते हैं कि तुम भक्त मत बनो, तुम मेरा ध्यान मुझसे भीख मांगने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, विषय भोगों में ही पड़े रहने के लिए मत करो, मुझसे याचना मत करो, बल्कि जो तुम्हारे अंदर शक्ति है खुद के कर्ता खुद बनने की, उसे पहचानो और भक्त नहीं बने रहो, खुद भगवान बन जाओ। हम हमारे भगवान का ध्यान इसलिए करते हैं ताकि हम भी उनके जैसे बन जाएं, उनके जैसे ही सिद्धालय में चले जाएं। समझ गए? हम उनका ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं करते हैं। इच्छाएं पूरी करने के लिए ध्यान करोगे तो संसार में ही पड़े रहोगे। इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। आज एक इच्छा पूरी हुई, कल दूसरी जाग जाएगी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी जाग जाएगी, और नहीं पूरी हुई तो ऐसे ही आकुलता व्याकुलता में पड़े रहोगे। तो ध्यान लगाना क्या है? खुद को भगवान बनाना, खुद को जगाना, खुद को जानना। दोस्तों यही ध्यान है। कहीं एक कोने में बैठकर विचार शून्य होने को ध्यान नहीं कहते, बल्कि अपने विचारों से, गलत विचारों से लड़ो, उन्हें ठीक करो, अपनी गलत आदतों को सुधारो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। यही ध्यान है, यही सच्चा धर्म है। जय जिनेंद्र दोस्तों, धन्यवाद।